जय हिंद बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे थे, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने आपको करवाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की जो हम बात वो कर लेते हैं। तो आपको मैंने दो तरीके बेसिकली बताए हुए हैं। किसके लिए? जब आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू गिवन होती है तो बाकी सब की जो निकालने के उसके दो तरीके बताए थे। एक तो आप स्क्वायर वाले रिलेशन लगाकर निकाल सकते हैं, दूसरी चीज आप ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल वाला कुछ ज्यादा इजी होता था, लाइक √2/1 है, ये कुछ नहीं है तो राइट। तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। सो दिस इज योर हाइपोटेनियस एंड दिस इज योर बेस। आई बात समझ में? और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 2 माइनस इसका स्क्वायर 1 माइनस करेंगे 1, रूट ले लेंगे 1। तो पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं है ना, ये तो आता है ना पाइथागोरस लगाना। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? 1 आ गया। अब बात आती है कि यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि 1 + 10x। 10x का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 ही रह जाएगा। प्लस का cosec x, cosec x का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, पर वो sin x का रेसिप्रोकल होता है राइट। तो ये हो जाएगा √2/1, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और डिवाइडर में आ जाएगा फिर से 1 प्लस cot x का 1/1 ही रह जाएगा आपके पास, बेस अपन परपेंडिकुलर, और माइनस का cosec x का फिर से रूट आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 + 1 2, 2 + √2, और नीचे हो गया 2 - √2। देख लीजिए बस। अब इससे ये करवाना चाह रहा है कि आप रेशनलाइज कर दे, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये बना लेगा 2 + का √2 डिवाइडेड बाय में 2 + का √2, ऊपर बन लेगा होल स्क्वायर भाई, तो ये बन जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नीचे a² - b², ठीक है। तो ऊपर बना लेगा। अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसे आप यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा a² + b² करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, और प्लस में 2ab करेंगे तो 4√2 जो आपको देखने को मिलेगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं। 4 और 2 6 हो गया, 6 + 4√2 डिवाइडेड बाय में नीचे 2 ही देखने को मिलेगा। आई ना बात समझ में? अच्छा, आप ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय में 2, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। सो योर फाइनल आंसर इज 3 + 2√2। तो ये आपके पास आंसर है जो वो इस क्वेश्चन का आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जाता है आपसे, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है फिर से, लेकिन अब की बार यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब की बार यहाँ पे आपको cosec x - cot x की वैल्यू है। एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब वैल्यू गिवन होते हैं तो वो तो आपके पास इजी हो जाता है, क्योंकि दो साइड आपको ऑलरेडी मालूम होते हैं ऑफ एनी ट्रायंगल, तो कम बन जाता है, इजी रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे माइनस या फिर प्लस में जब दो वैल्यूज देते हैं तो उस केस में क्या करना होता है, ऐसा एक और क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, शायद लास्ट वाली वीडियो में, नहीं लास्ट वाली वीडियो में था, लास्ट वाली वीडियो में आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 11 या 12 के आसपास में था। तो उसमें आपके पास क्या दिया हुआ था मालूम है? कुछ इस तरह से था, जहां तक मुझे याद है दो वैल्यू थे। एक था आपके पास, कुछ तो था यार, एक था आपके पास cosec x और एक इंटो में कुछ वैल्यूज गिवन थे, लाइक cos x अपॉन में sin x। तो मैं sin x को कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ cot x = 1 दे दिया मैंने, ठीक है। इस टाइप से दिया हुआ था, नहीं यहाँ पे मैं 10x दे देता हूँ। वैसे cot x था तो यहाँ पे cos x होगा, यहाँ पे cos x लिख देता हूँ। चलो cos x × cot x, ऐसा कुछ आपके पास जो है वो दिया हुआ था। फिर यहाँ पे मुझे 10x लिखना पड़ेगा भाई, 10x, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बाकी सबकी जो वैल्यू है निकालनी होती थी। तो अब यहाँ पे जब इंटो में दिया होता था तो किसी एक को हम रेसिप्रोकल करके या फिर उसकी आइडेंटिटी लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कॉस है या तो सिर्फ कॉस हो, या फिर सिर्फ टेन हो, या फिर सिर्फ 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई सा एक आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको लिख देंगे sin/cos, तो sin x अपॉन में cos x, और इंटू में होता था ये cos x = 1। इससे ये कैंसिल हुआ तो sin x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब sin x की वैल्यू पता है तो दो साइड पता है, 1/1 है एक्चुअली। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालेंगे। अब इसके बाद जिसकी भी वैल्यू पूछा वो हम निकाल लेंगे। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में नहीं है कि आप एक पैरामीटर में तुरंत ले आएंगे। यहाँ पे जब भी आपके पास प्लस या माइनस में गिवन होते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं। जैसे कि मेरे पास cosec x - का cot x है, ठीक है ना, cosec x - का cot x है।
तो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड वाला स्क्वायर वाला एक रिलेशन याद कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको 1/sin लिखा, चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। माइनस का ये हो जाएगा cos/sin हो जाएगा, cos x बाय में sin x। अब एलसीएम अगर ले भी लेंगे तो आपके पास नजारा दिखाएगा 1 माइनस को cos x अपॉन में sin x। लो भाई, अब आपके पास एक पैरामीटर में तो आया नहीं है, ये तो दो पैरामीटर में है भाई, एक cos x भी है और एक sin x भी है। तो सर अब क्या करें? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हम कुछ दूसरा दिमाग जो है लगाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा सिंपल काम करने से हमारा काम तो नहीं बना है, ठीक है ना। तो इसको मुड़ा देते हैं और आगे की बात बताते हैं क्या करना है। तो इससे रिलेटेड वाला अगर आप रिलेशन याद करें cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? याद आया है ना? ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, ये कुछ और नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। तो ये cosec x प्लस कॉट एक्स, और फिर आप ये इसको लगा देंगे cosec x माइनस कॉट एक्स। बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया? अरे a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, वही तो लिखा है। आई ना बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, देखो माइनस वाले की, माइनस वाला तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस वाला। देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसकी वैल्यू तो गिवन है आपके पास, तो ये हो जाएगा cosec x प्लस कॉट x, और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3/2 इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी पहले ये बताओ भाई। हाँ निकाल सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा मेरे पास cosec x प्लस कॉट x इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब बात है सर ये करने का हमें फायदा क्या मिला? देखो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करो, इसे आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करो। फायदा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ क्या फायदा हुआ। देखो अगर आपको मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं कि भाई x प्लस वाई जो है वो 5 है और x माइनस वाई जो है वो 2 है, ठीक है, ये कहानी है। चलो 1 है, 2 नहीं 1 है, तो आप क्या x और y की वैल्यू निकाल कर बता सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और क्या है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वही तो है। या तो एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, लेकिन x और y की वैल्यू आप बेसिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी वही चीज है, कुछ और नहीं है। बोलो हाँ या नहीं? तो इन दोनों को, इस वाले और इस वाले को एक जगह लिख लेता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा cosec x माइनस का cot x इज इक्वल टू 3/2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 cosec x, ये बन गया 2 cosec x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 2/3 को प्लस करना है 3/2 से, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया 4/6, ये हो गया 9/6, 9 4 13, 13/6 डन। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो 13/6 आ गई, ठीक है। चलो अब 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा cosec x, तो ये हो जाएगा आपके पास cosec x इज इक्वल टू 13/12। बोलो कोई दिक्कत? अब क्योंकि cosec x की वैल्यू 13/12 हो गया, तो अब क्या करेंगे भाई? बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ये डाउट रहता है, सर ये जो 2 डिवाइड में भेजेंगे तो इसको मतलब इसके नीचे आना चाहिए और रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाना चाहिए। ये मिस्टेक मत करना भाई, देखो दिक्कत होती है इसमें बच्चों को। 13/6 के नीचे आपने 2 लिखा, ऊपर वाला ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, तो नीचे वाले को भी आप फ्रैक्शन में बनाएंगे। और जब ऐसा कुछ होता है तो 13/6 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में लाने के लिए, तो अब ये 13/12 ही तो बनेगा। तो ये छोटी छोटी गलती मिस्टेक जो मत करना। ये हो गया cosec x की वैल्यू 13/12। अब क्योंकि cosec x की वैल्यू मालूम है भाई, तो आप एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको 2 साइड पता है, ये 13 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो इसको निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा 5। तो आपको बेस भी पता चल गया क्या है 5। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है? cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो cos x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा? 5/12, 12 आ जाएगा। गलत बात, 13 आएगा। अच्छा क्यों 13 आएगा? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है वो cos x का जो फॉर्मूला है वो रहता है आपके पास, ठीक है। चलो उसके बाद हमसे इसमें ये भी पूछा गया है, इन विच क्वाड्रेंट डज x जो है वो लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो cosec x की जो वैल्यू है, cosec x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आया है पहले वो देखिए। cosec x की वैल्यू 13/12 आया है, जो कि प्लस का है, जो कि प्लस का है। ओके, अगर cosec x ये 13/12 प्लस का निकल कर आया है आपके पास, तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। या तो फर्स्ट में लाई करेगा, इस फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि फर्स्ट में सभी के सभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। या तो ये सेकंड में लाई करेगा, क्यों?
क्योंकि सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो वहां पे साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक जो कि अभी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो या तो फर्स्ट आप आंसर लिखेंगे, इधर फर्स्ट और सेकंड, इस टाइप से आप आंसर जो है इसका लिख देंगे। बाद में जब हमने कॉसेक्स निकाला था आप इसका आंसर माइनस में जो है वो लिख देंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है ये नहीं, माइनस में मत लिखना, हो सकता है ये फर्स्ट में भी लाइक कर सकता है ना, 5/13 हो सकता है फर्स्ट में भी लाइक कर सकते हैं, कंफर्म नहीं है, इन दोनों को आइडेंट की मतलब पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये तो मतलब बच्चा सा क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं कि 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया। वाई? क्योंकि बस इसमें इतना ही सा फर्क है, वहां पे हम डिग्री में डील करते थे, यहाँ पे हम रेडियन में डील कर रहे हैं। तो डिग्री रेडियन तो फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर करवा दिया है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब 1/2, cos 0 की वैल्यू 1, बीच में प्लस, इसकी वैल्यू 1/√2 क्योंकि साइन 45 है ये, और इसका मतलब भी 1/√2 प्लस साइन π/3 मतलब 60, इसका मतलब √3/2 और cos π/6 मतलब 1/2। अब इन सभी को सॉल्व करके ये तो कुछ मज़ा सा नहीं आया भाई, √3/2 नहीं आना चाहिए, तो ये भी रूट होना चाहिए। π/6 मतलब 30 का मतलब 1, √3/2 ये भी है, क्योंकि आप आंसर में चेकआउट करें तो रूट वाली चीज़ें है ही नहीं, और अगर मैं इधर सॉल्व करता हूँ रूट वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो LHS और RHS तो इक्वल नहीं होंगे भाई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, और किया था तो तुरंत सुधार लेना, ठीक है। चलो सॉल्व कर देते हैं। ये तो 1/2 रहेगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 नीचे √2 √2 √4 का मतलब 2, बीच में प्लस, ऊपर √3 √3 √9 का 3/2, इन सबको जोड़ दो, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, 1 + 3/2, इसके नीचे 1 लो, एलसीएम ले लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 3 to 5/2 आपके पास जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने बोला 7/6 बोल रखा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। साइन π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी आपके पास 1/√2 होती है, और फिर आपके पास साइन π/3 मतलब 60 डिग्री √3/2 है, और cos π/6 मतलब 30 डिग्री, उसकी वैल्यू भी √3/2 है। ये भी ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में ये, हाँ तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो मिस्टेक कर दिया ना भाई, देखो इसको हमने मिस्टेक कर दिया, क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 नहीं √3/4 आएगा। अब आप इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करें, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 2 4 3 7, 7/, अब की बार 4 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 6 लिख रखा है, लेट मी चेक एक बार, मेरे हिसाब से तो 4 ही होना चाहिए, शायद मैंने बाय मिस्टेक जो है वो लिख दिया है इसमें, हाँ 7/4 ही है, 6 नहीं है यहाँ पे आपके पास 6 जो है वो नहीं, क्योंकि आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, नीचे 4 ही आपके पास आने वाला है। तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो प्रूव हो गया, जो आपको सो दैट करने के लिए बोला था वो आपने यहाँ पे कर दिया। आइए इसी के सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रहने दें। π/6 का मतलब हो गया, π/3 का मतलब हो गया 60, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और इसमें स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3 × 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू 1, प्लस कॉसेक स्क्वायर π/2, देखो π/2 मतलब 90 होता है, साइन 90 1 होता है, तो कॉसेक 90 रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये LHS हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ से इसको काटेंगे 2 बचेगा, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 बन जाएगा, प्लस में ये 3/2 बन गया, मल्टीप्लाई में कहाँ मल्टीप्लाई है भाई, चेक करते हैं, हाँ ये सभी का सभी मल्टीप्लाई में है, तो 3/2 ही रहेगा यहाँ तक, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 3/2 बनेगा, 3/2 क्या हो जाएगा, 336/2, तो और 3 आएगा, 3 + 1 क्या हो गया आपके पास 4। तो LHS जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना देखने को मिला 4, ठीक है। अब RHS चेक कर लेते हैं भाई, तो 2 सेकेंड स्क्वायर π/4 है, तो 2 को एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है, सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, सेकेंड 45, cos 45 होता है 1/√2, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो सिर्फ ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट कैंसिल 2 2 2 जा 4, तो अब आपने देखा यहाँ पे LHS और RHS दोनों के दोनों इक्वल जो है वो आ चुके हैं, और बस यही चीज आपको यहाँ पे काम जो है वो करना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है टेकिंग x एज π/6 वेरीफाई ऑल दिस। आपको बता दें यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको पता है sin² x + cos² x की वैल्यू 1 होती है, बस आपको यहाँ पे वेरीफाई करना और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई बाई 6। LHS उठाया, इसको हम सॉल्व करेंगे। पाई बाई 6 का मतलब 30 हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 मतलब 30 तो कॉस का 30 √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर हो तो लगाना जरूर है। ये हो जाएगा आपके पास 1/4 और ये हो जाएगा आपके पास 3/4। सॉल्व कर दिया तो हो गया 4/4 विच इज नथिंग बट 1 विच इज, इसका मतलब क्या हो गया ये हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए इसी के हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा LHS की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास साइन 3 इंटू में इसके जगह आ जाएगा पाई/2। तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई/2। साइन 3 पाई/2 होता है साइन 270 डिग्री और 270 डिग्री की वैल्यू हमने आपको पहले बताया हुआ क्या होती है आपके पास -1। क्या होती है भाई -1। ये LHS आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें RHS भी सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा साइन पाई/2 -4, ये हो जाएगा साइन पाई/2 का क्या है आपके पास क्यूब है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 साइन पाई/2 का मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस का 4 और इसकी वैल्यू भी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही। तो 3 - 4 क्या हो गया आपके पास -1। तो अभी आपने देख लिया कि LHS एंड RHS ये दोनों के दोनों क्या है आपके पास इक्वल है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये तो 2 पार्ट थे, 2 और आपके पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, हमें इसको भी वेरीफाई जो करना है। आपको बता दें यहाँ पे ये 4 के 4 पार्ट जो हैं वो आने वाले एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा। ये सभी के सभी आपके पास फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये सभी आइडेंटिटीज को आपको याद ही रखना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं और ये हद से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेसिकली ये फॉर्मूलाज हैं। तो आइए ये इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। LHS की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा साइन 2 और ये हो जाएगा पाई/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एंगल में बच गया साइन पाई। साइन पाई का मतलब हो गया साइन 180 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब इसी का RHS भी हम वेरीफाई करने वाले। ये हो जाएगा 2 10 पाई/, यहाँ मैंने पाई/2 क्यों लिख दिया, लेट मी चेक। पाई/3 लेना था ना या पाई/6 था ना, पाई/6 था। एक्स की वैल्यू क्या आपके पास पाई/6। मैंने क्या लेकर वेरीफाई किया यहाँ पे, पाई/2 क्यों लेकर वेरीफाई कर दिया मैंने। वैसे एंगल आप कोई सा भी लेकर वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने गलती से पाई/2 ले लिया है, पाई/6 लेकर आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करना था। खैर पाई/6 से भी वेरीफाई हो जाएगा। कोई सा भी आप एंगल लीजिएगा उसके लिए ये फॉर्मूला हमेशा जो है वो करेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये ले लो साइन 3, यहाँ पे लिख दो पाई/6। तो ये LHS होगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया साइन पाई/2 की वैल्यू 90 की वैल्यू हो गया आपके पास 1। तो LHS में 1 आया। अब RHS को भी चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा साइन पाई/6 था है ना, माइनस का 4 साइन पाई/6 का यहाँ पे आपकी बार क्या है क्यूब है। तो सॉल्व कर लेंगे। 3 पाई/6 का मतलब होता है भाई 30 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू हो गया आपके पास 1/2, बीच में माइनस। ये 4 एज इट इज 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8। ये बच गया मेरे पास 3/2 माइनस, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो हर एक एंगल के लिए जो आप वेरीफाई जो है वो कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पाई/2 पे तो अभी करना ही शुरू किया था, बट वी हैव टू प्रूव दिस एट पाई/6। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई/6। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा तो आंसर बचेगा पाई/3। साइन पाई/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया √3/2। तो LHS में आया √3/2, तो RHS में भी क्या आना चाहिए आपके पास √3/2। चलिए ट्राई करते हैं। 2 10 पाई/6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई/6 का क्या आपके पास स्क्वायर है। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में 1/√3 का ही क्या रहेगा आपके पास स्क्वायर रहेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर 2/√3 एज इट इज छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस 3। देख लीजिए अच्छे से। अब नीचे में आप एलसीएम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे एलसीएम लेते आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस का 1 विच इज़ 4। ठीक है, चलिए आगे इसको कर सकते हैं 2/3 और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3 ऊपर और ये 3 और 1 4 नीचे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। 2 आएगा ऊपर 3 और नीचे 2√3 आया। इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 ना, बोलिए हाँ या नहीं। आना तो 3 ही है, तो अब यहाँ से इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बच गया √3/2। जिसको नहीं समझ में आया रेशनलाइज कर लेना, डिनोमिनेटर को कम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने प्रूव कर दिया कि जो LHS और RHS है वो आपके पास बिल्कुल ट्रू है, इक्वल है फॉर एंगल पाई/6। आप यहाँ पे कोई सा भी एंगल लेंगे 30, 0, 45, 60, 90, जिसके बेसिकली आपको वैल्यूज पता है,
हर एक के लिए ये आपके पास जो ट्रू है वो निकल कर आने वाला है। ठीक है, चलिए ये वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं फॉर पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा आपके पास LHS, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos 2 इंटू पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये LHS हो गया डन। अब हम शुरू कर देते हैं सॉल्व करना RHS। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 6 का स्क्वायर है, 10 पाई बाय 6 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 6 का भी स्क्वायर है। ठीक है, चलो फिर से इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री वैल्यू मतलब 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके कितना लाना है 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/3, नीचे 1 प्लस 1/3, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2/3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2/4 बचेगा, उसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1/2 बचेगा। आप रेसिप्रोकल करके काट लें, वो आपकी मर्जी। 11th क्लास में इतना बेसिक चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैंने सारा कर ही दिया। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन की कहानी जिसे आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। आइए इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पे अगेन वी हैव टू टेक वैल्यू सम एंगल बेसिकली ऑफ एक्स एंड वाई, एंड देन वी हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं प्रूव करना है। ये एक बड़ी ही प्यारी सी चीज आपको पहले ही देकर सचेत किया जा रहा है, आपको कि अवेयर किया जा रहा है बेसिकली आपको, कि आगे आकर आपके पास इसका एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये sin x प्लस वाई का ना ये आइडेंटिटी है, sin x प्लस वाई का ये क्या है आइडेंटिटी है। अब बात आती है कि बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर ये साइन है, ये इसके साथ ये है इस तरह से, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, बात बन जाएगी हमारे पास। तो वही चीज ये इनका कहना है, ये पहले बता दिया गया कि ये वाली जो चीज है आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखकर, तो ये और ये इक्वल नहीं होता है। तो यहीं पे आपसे इसीलिए प्रूफ करवा लिया जा रहा है कि पहले हम आपको बता देते हैं भाई ये इक्वल नहीं होता है, जो आप मिस्टेक करते हैं वो चीज आपको। अब आइए हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अगर आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजें, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर कह सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब जैसे कि पहले एक बार मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको प्रूफ करना शुरू करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स और वाई की वैल्यू क्या है π/3 और π/6, ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6। ठीक है, तो ये इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब 30 डिग्री, ये हो गया साइन π/2। इनको एलसीएम लेकर ऐड कर लेंगे, साइन π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 मतलब साइन 90, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ये आपका LHS हो गया। अब RHS को सॉल्व करेंगे तो भी क्या आना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन π/3 फिर cos π/6 प्लस cos π/6 और ये साइन π/3। ठीक है ना, साइन π/3 क्यों लिख रहा हूँ, रुको, cos साइन x cos y फिर cos x है ना, तो cos π/3 लिखना पड़ेगा ना, cos π/3 और साइन π/6। अब इनके वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ये इसका मतलब 60 डिग्री √3/2, इसका मतलब 30 डिग्री √3/2 प्लस इसका मतलब 60 डिग्री 1/2, 30 डिग्री 1/2, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। ऐड करेंगे तो 4/4, कैंसिल करेंगे तो 1। तो देखा ना, आपको बता दिया कि ये वाले जो फॉर्मूले है वो आपके पास बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं वो ट्रू नहीं है ना, ये वाले फॉर्मूले जो वो ट्रू नहीं है। तो इसको LHS में तो 1 ही आना है, देख लो ये वाली चीज सेम सॉल्व कर रखा है, बस इस वाले RHS को सॉल्व करके देखिए क्या सेम आ रहा है, फिर आपको पता चलेगा है ना, 1 नहीं आएगा। ये हो जाएगा साइन x की जगह π/3 प्लस साइन y की जगह पे π/6, तो साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो ये हो गया √3/2, बीच में प्लस साइन, इसकी वैल्यू हो गया 1/2। अब ऐड करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1/2। अब देखो ये 1 तो नहीं आया ना, इसका मतलब ये जो चीज है इसके इक्वल नहीं है, ध्यान रहे, ये जो है वो इसके इक्वल नहीं है। आई बात समझ में। ठीक उसी प्रकार से ये वाली जो आइडेंटिटी है वो भी सेम ही है भाई। यहाँ पे भी अगर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, हर एक फंक्शन के लिए ऐसा ही है, समथिंग फंक्शन रहेगा, इनटू में x प्लस वाई या x माइनस वाई होता है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये ट्रिग्नोमेट्री कहना चाह रही है आपको चिल्ला कर,
ताकि आगे अगर आपके पास ऐसी चीजें आएंगी और ये गलती करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे अवेयर किया जा रहा है पहले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही चीज हो गई ना यहाँ पे, तो इस चीज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ दो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आई ना बात समझ में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई है, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।